हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि आईएमपी क्वेश्चन बताइए एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं। ये 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये देखकर मैंने ये कंप्लीट किए हैं। तो ये ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाइस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा मैंने यूनिट वाइज लिखा है, यानी कि अगर आपकी सिलेबस में ये वाला टॉपिक है या ये यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको ये वाले क्वेश्चन सारे ही तैयार करने हैं, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से 80% आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। बार बार देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन। और ये ही नहीं कि एक यूनिवर्सिटी के उठाकर मैंने पेपर देख लिए, बहुत सारे जितने भी मेरे से हो सकता है मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, उसी में से मैं कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। आप लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद में फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से मैंने टॉपिक लिया है, क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट है, डिस्क्राइब द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एक्सिटेशन ऑफ मेटल आयन विथ D1, D9, D8 and D4 configuration in octahedral and tetrahedral environmental using Orgel diagram से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, पर इसका जो मेन टॉपिक है उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी फॉर D1, D9 सिस्टम इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। तो देखिएगा, मैं जैसे कि आपको मोस्ट टाइम टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सिर्फ उसी एक ही टॉपिक को कंप्लीट नहीं करें, उसके अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड जो भी, तो आपसे पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने जैसे कि यहाँ पे D1 से D9 है तो आपने D1 का याद कर लिया, D9 ही याद कर लिया या D8 ही याद कर लिया, ऐसा नहीं। आपको D1 से D9 तक पूरा ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तब इसी को ही क्वेश्चन कंप्लीट करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने आधा अधूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये को आपको D1 से D9 तक ही कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन ऑफ पेपर वालों का है कि वो आपको कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? अब आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है DD ट्रांजिशन इन OH एंड TD फील्ड्स का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। 4 नंबर में है तानाबे-सुगानो डायग्राम। ड्रॉ द TS डायग्राम फॉर D2 सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, हमेशा एग्जाम में आएंगे। और चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है यूनिट 2 वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमेट्री एंड शेप ऑफ AB2, AB4, AB3, AB5 और AB6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है सेकेंड यूनिट से। फिर आगे है व्हाट आर एमिडेंटेड लिगेंड, मोड ऑफ बिंडिंग इन नाइट्रोसोल कॉम्प्लेक्सेस, इथाइलिन एमिन। ये भी आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। नाइट्रोसोल के साथ इथाइलिन एमिन, ये भी ऐड करना है, ठीक है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूनिट 2 से आपको ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यूनिट 4 है, यूनिट 3 है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट, ठीक है। तो उसके आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग मैकेनिज्म। और थर्ड में है मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। यूनिट 3 से आपको ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। आगे देखेंगे यूनिट 4 है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड, ठीक है। वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। इसका आपको याद करना है कार्पस कर्व वाइब्रेशन ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट, मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, ठीक है। आप अगर जो भी आप यहाँ से पिछले साल के कोई भी ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे, आपको ये हमेशा वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप। सेकंड नंबर में है एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड नंबर में है राइट नोट। इसमें आपको जैसे कि देता है ना कि कोई जैसे कि 3-4 दे देते हैं और उसमें से कोई 2 के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। तो उसमें से मैंने ये 4 मैंने बताए हैं, तो इसको चारों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। केमिकल एक्सचेंज, NMR शिफ्ट रीगेंड, इफेक्ट और डाउटेरियलाइजेशन, और ये हिंडरेट रोटेशन, ठीक है, हिंडरेट रोटेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन है स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। आगे देखते हैं। तो यूनिट 4 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। फिर है यूनिट 5 मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी
और इसमें से आपको ये वाला भी टॉपिक याद करना है, मतलब कि ये एक अलग टॉपिक है और ये स्पेक्ट्रल पैरामीटर इसी का है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। पैरामीटर वाला भी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा, ठीक है। फिर है व्हाट इज द नेचर ऑफ SN2 प्लस SN एंड SN4 प्लस कंपाउंड इन ML बॉन्ड, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर में है Fe-2 Fe+3 कंपाउंड। फिर 4 नंबर में डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन इक्विवेलेंट MB एटम। तो यहाँ पे जो है हमारे सभी यूनिट्स के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 से आपको शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, आएंगे आपको ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। सेकंड नंबर में सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। थर्ड नंबर में लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। फिर यूनिट सेकंड से आपको क्वेश्चन आएंगे रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिमेट्री एंड शेप AB3, मतलब अगर आप वो AB2 AB3 AB4 AB5 इस तरह से करेंगे तो ये आपका ये उसी में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी उसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ रहा है यूनिट थर्ड से केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग एंड डिशील्डिंग, ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में कंप्लीट करना है, ठीक है, उसमें भी आ सकता है। और ये स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। फिर आता है यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन लिए यहाँ पर, न्यूक्लियर ओवर हाउस इफेक्ट, NOE, सॉल्वेंट इफेक्ट, केमिकल एक्सचेंज, ठीक है। फिर यूनिट 5 का मैंने यहीं पे जगह थी तो यहीं पे कंप्लीट किया है। फर्स्ट है मोस बायोर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन इक्विवेलेंट MB एटम्स, ये आपको लॉन्ग आंसर में भी कंप्लीट करोगे तो आपको शॉर्ट में भी ये अगर आता है तो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं गाइस, ठीक है। और आप चाहो तो IMP क्वेश्चन, हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर आप चाहो तो IMP क्वेश्चन के, जैसे कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, अगर आपके जैसे आपको पूरे सिलेबस नहीं लेना है और सिर्फ IMP क्वेश्चन ही आपको चाहिए हो तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो उसके कम प्राइस में मैं वो भी अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपके लिए सारे क्वेश्चन IMP रहेंगे। और सच में अगर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे गाइस इसी से, ठीक है। क्योंकि ये मैंने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे, उसी में से मैंने ये कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू।